हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंडे को हॉलिडे रहने वाला है, इसलिए ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा और इस बीच काफ़ी गैप है। आप देखेंगे सैटरडे का हॉलिडे रहा, संडे का रहा, मंडे का रहा। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा। अब कुछ सिचुएशंस को समझते हैं मार्केट की। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ क्या-क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लॉजिक डिस्कशन करेंगे, कि आज की ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक था। आज की ट्रेड से आपको समझना है 22 की जो ट्रेड थी, उसके पीछे क्या-क्या लॉजिक था। फिर हम चीज़ें देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। फिर हम सीधा आएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ-कहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था। इस वीडियो में भी आपको होमवर्क मिलने वाला है। आपको पढ़ना है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसी के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो भी मिल जाएगी। आप वीडियो भी देख सकते हैं। नहीं तो स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको पूरी डिटेलिंग में ये चीज़ें समझाई गई है। ये आप वेबसाइट पे जाके समझ सकते हैं। इन छुट्टी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आइए अब हम सीधा आते हैं लॉजिक पे। ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था? जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे आप देखेंगे अगर किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की, इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर नोटिस किया होगा। ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से ट्रेड करना होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने ये एक मोमेंटम दिखा दिया। कहीं न कहीं मार्केट ने आपको ये दिखाया, इस ज़ोन में आपके पास 2 चीज़ें थी। प्रीवियस डे हाई था और प्रीवियस डे क्लोजिंग था। दोनों आपको एक ही ज़ोन में दिखाई दे रहा है और वहाँ पे पहले ही कैंडल पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दिया। पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। दूसरी चीज़, अगर मार्केट इस ट्रेडिंग डे हाई को निकालता तो पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में हम सोचते। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल पे इसने इस वाली पहले वाली कैंडल का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन नीचे अभी एक सपोर्ट लाइन बची हुई है। वही मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है। कोई भी सेटअप आपके पास हो, भाई अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो कोर्स में मैंने आपको केस 2 समझाया था। केस 2 में होता क्या है, आपको चाहे ब्रेकआउट मिल रहा हो तो नजदीकी रेजिस्टेंस देखना है, अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है तो नजदीकी सपोर्ट देखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिला आपको ब्रेकडाउन, लेकिन नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है, तो इसलिए ट्रेड करने का बेनिफिट ही नहीं है। उस सिचुएशन पे हम देखेंगे कि मार्केट उस सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा या ब्रेकडाउन देगा। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है तो फिर आप ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस करेंगे। समझ में आ गया चीजें। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया, भाई मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पे जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया था, इसका भी मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है। साथ ही साथ जो पहली कैंडल बनी थी उसका भी ब्रेकडाउन दे रहा है, लेकिन जो ये नजदीकी सपोर्ट है इसका भी ब्रेकडाउन नहीं मिला है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये काफी नजदीक है। तो मार्केट में सिचुएशन अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ, जिससे आपको ये लगे कि आप, मुझे ये पता चले कि आप लर्निंग कर पा रहे हैं कि नहीं। किस किस ने सही जवाब दिया तो वो कमेंट में लिखेगा कि हाँ मेरा जवाब सही था। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इस पे तो चलो अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी क्योंकि नीचे सपोर्ट था। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता तो क्या हम ट्रेड एकदम से करते? अभी मैं इसका जवाब भी दूंगा और कितने लोगों का सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता तो क्या हम ट्रेड करते, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि किस किस का जवाब सही था। आप कमेंट लिखना है कि हाँ मेरा जवाब सही था, हाँ मेरा जवाब गलत था, जो भी आपने सोचा। भाई इस सिचुएशन पे ट्रेड बन सकती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे।
अगर ये पिछले सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता तो, पहली चीज समझो, दोबारा से समझो, मैं इन चीजों को हटाता हूं। अगर मार्केट आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता तो इस कंडीशन में ट्रेड बन सकती थी, लेकिन कब? अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता तो उस सिचुएशन पे ट्रेड बन सकती थी। इस बीच अगर मार्केट रहता तो कोई ट्रेड नहीं बनती। पहली चीज, एक केस और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही बड़ी सी कैंडल का फॉर्मेशन आया, इस कैंडल ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे लो का भी, ओ प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे दिया। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, पहले वाली कैंडल का भी ब्रेकडाउन दे दिया। अगर यहां पे भी एक बड़ी कैंडल बन जाती और इस वाली कैंडल के इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे देती, तो क्या तब ट्रेड बन सकती थी? बिल्कुल बन सकती थी, क्योंकि मार्केट इस जोन से भी निकल के आ रहा है, इसका भी ब्रेकडाउन दे रहा है ट्रेंड लाइन का, इसका भी ब्रेकडाउन दे रहा है, जो मार्केट ने अपना नया ट्रेडिंग डे लो क्रिएट किया उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। फॉलोअर कैंडल बनते ही आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पहली ये बनती, दूसरी पॉसिबिलिटीज आपको इस वाले जोन में देखने को मिलती, इसका भी ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। ट्रेंड लाइन से सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ? नहीं। तो ये तो पॉसिबिलिटी क्यों डिस्कस करी? ये पॉसिबिलिटी इसलिए डिस्कस करी जैसे कि आपकी लर्निंग भी बढ़ती रहे। ये जो मैंने सवाल पूछा, कितने लोगों का सही जवाब था? जो आपने मन में सोचा था वो कमेंट करके बताएगा कि हाँ मेरा सही जवाब था। कितने लोगों का गलत जवाब था वो बताएगा कि हाँ मेरा गलत जवाब था, मैं इस तरीके से नहीं सोच पाया। आइए अब डिस्कशन करते हैं। अगला, भाई जो इस वाली कैंडल का मोमेंटम आया, इसमें प्रीमियम काफी तेजी के साथ उछले थे। जिस किसी ने भी ट्रेड लिया होगा, मेरा भी ट्रेड था, तो उम्मीद है उसने देखा होगा। लेकिन उसके बाद देखो, आया तो पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन ये धीरे धीरे प्रीमियम खाते हुए आया, वो मोमेंटम नहीं मिला। यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दिया, इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया। यानी कि चार चार ब्रेकआउट इस वाली कैंडल ने आपको एक साथ दे दिए, ठीक है। यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई था, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग डे हाई था, यहाँ पे आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस जोन था। तो ये काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन इस दौरान प्रीमियम में उतना उछाल नहीं आया। अगर इस तरह की छोटी मोटी और कैंडल फ्लो के साथ देखने को मिल जाती तो एक काफी बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। लेकिन किसी ने भी अगर इसमें ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट उसने जरूर लिए होंगे। 5-10 पॉइंट आराम से इजीली निकल रहे थे। लेकिन फिर जब बाद में मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा था तो इस तरह की पोजीशन से एग्जिट करना ही ज्यादा समझदारी होती है। ये चीजें मैंने आपको समझाई हुई है कि भी किसी भी ट्रेड में आपको इतनी देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए जब आपको सिनेरियो पूरी तरीके से नजर आ रहा है। चीजें समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद मार्केट एक साइडवेज रहा, फिर डाउनफॉल दिखाया, लेकिन अपॉर्चुनिटी तभी बनती जब मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखाता, तब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। या फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का जो नया ट्रेडिंग डे हाई बनाया था इसका ब्रेकआउट देके चलता, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। एक इस वाले जोन पे भी कुछ कैंडल्स बन रहे हैं, चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे कैटेगरीज में जाएंगे आप, कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाएंगे, चार्ट पैटर्न भी मिल जाएंगे। इन छुट्टियों में इन्हें पढ़िए, जिससे आपको नॉलेज इंक्रीज होगी। और यहाँ पे किस तरह का आपको कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला, कौन सा चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन आपको देखने को मिला, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये काफी बेहतरीन मोमेंटम भी दिखाया। और दूसरी चीज, एक बात और होती है, अगर आपको बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या ये रेजिस्टेंस पे देखने को मिले तो एक काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न आपको किसी सपोर्ट पे देखने को मिले तो भी बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे सिचुएशन पे एक रिस्क लेना बनता है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है ऐसे सिचुएशन पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा होता है या एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा होता है। तो सपोर्ट जो स्टॉप लॉस होता है वो काफी छोटा होता है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादातर केस में बड़ी देखी गई है। तो सिचुएशन यहाँ तक क्लियर होगी, कंफ्यूजन कोई भी नहीं है ना दोस्तों? अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, पर लेकिन समझाने लायक भी काफी चीजें थी, इसलिए डिस्कशन इन सारी चीजों का हमने यहाँ पे किया है।
आइए सिचुएशन समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या है। वन डे के टाइम फ्रेम पे जो फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है ये 21,000 का है। अगर आप इस जोन पे देखेंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है फिलहाल हमें यहाँ पे ओ सॉरी सपोर्ट, अगर मार्केट में एक रिवर्सल आया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहीं पे नजर आ रहा है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ऑल टाइम हाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए ये काम कर सकता है, क्योंकि पहले भी इस वाले जोन में आप देखेंगे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग जरूर हुई थी लेकिन एक काफी बेहतरीन गिरावट भी देखने को मिली थी और मार्केट इस जोन से आपको रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करता हुआ नजर आया था। फिलहाल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे कुछ चीजें मार्क करते हैं। पहली चीज जो हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है ये वाला जोन, ये वाला जोन क्या है हमारे लिए प्रीवियस डे हाई, ठीक है। फिर ये मार्क करते हैं क्या है आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। फिर ये वाला जोन मार्क करते हैं यहाँ क्या है आपके लिए प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें हमने यहाँ पे मार्क करके रख ली है। अब एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों अगर आप नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर हमें सुझाव बेहतरीन लगते हैं तो उन चीजों पे काम जरूर किया जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे जो आपके लिए नजदीकी रेजिस्टेंस निकल के आता है प्रीवियस डे हाई है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको इस वाले जोन में रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है जो 19 का डे हाई है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पहले भी आप देखेंगे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 15 को इसी जोन पे रेजिस्टेंस बना, 18 को इसी जोन पे रेजिस्टेंस बना, 19 को इसी जोन पे रेजिस्टेंस बना, 20 को आप देखेंगे ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया तो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है ये प्रीवियस डे लो आता है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन में आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है जो 20 का डे लो है, इस जोन के आसपास आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो समझ लेते हैं। गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है जो 22 का यहाँ पे हाई बन रहा है इस चीज पे फोकस करना है, यानी कि प्रीवियस डे हाई पे आपको यहाँ पे फोकस करते हुए चलना है, इन चीज को थोड़ा सा समझना है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकआउट देके आपको फ्लोअर कैंडल भी मिलती है तो आपको ऊपर की तरफ पता है आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके प्रीवियस डे हाई के आसपास आपको रिजेक्शन दिखाता है या अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चलता है तो इस सिचुएशन पे आप नेगेटिव पोजीशन तब तक नहीं लेंगे जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसी जोन में अगर साइडवेज गया तब भी वो प्रीमियम खा जाएगा, तब भी वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे पाएगा। और अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया तो अगर फॉलोअर कैंडल नहीं आ रही या एक अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं आ रहा तो वहां पे भी आपके वो प्रीमियम को नहीं बढ़ा पाएगा। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव साइड जाने भी लग गया तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि अभी भी ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। अभी भी आप मार्केट को एक अप ट्रेंड में ही देख सकते हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन मार्केट ने नहीं दिया है कि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी हो या मार्केट ने अपनी चाल बदल दी हो यहाँ पे। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है उस वाले सिनेरियो पे आप देखेंगे प्रीवियस डे लो से कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। अगर आपको प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है तो इसका मतलब आप यहाँ पे देखेंगे अगर कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर सीधे ही मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपको चाहे उसके बाद आपको फ्लोअर कैंडल भी मिल जाए तब भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका होगा। बेहतर ये रहेगा कुछ प्राइस सस्टेन करने दो, या तो वो फिर अपने ट्रेडिंग डे हाई की तरफ निकले या फिर वो अगर ब्रेकडाउन देता है तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। सिचुएशन समझ में आई? दोस्तों वीडियो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना और आपको होमवर्क जरूर याद होगा। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लर्निंग बढ़ाइए। एक तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ना है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ना है। ये दो चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है,
लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आपको कैटेगरीज में कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाना और चार्ट पैटर्न पे मिल जाना है। यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन लर्निंग देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।